दोस्तों 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ था। इस दौरान इकोनॉमीज रुक सी गई थी। कई बिजनेसेस घर पर शिफ्ट हुए और कई बंद हो गए। एनर्जी कंजम्पशन में एक शिफ्ट देखा गया और शुरुआत के दिनों में लॉकडाउन्स के कारण डिमांड कम रही। लेकिन अब करीब 2 साल बाद इकोनॉमिक रिकवरी के कारण डिमांड बढ़ी है। वहीं इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट से कम पावर सप्लाई और डोमेस्टिक कोल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा सप्लाई के चलते डोमेस्टिक कोल माइंस पर प्रेशर बढ़ा है। पावर कट्स के पीछे साइंस की बात करें तो ये सिंपल है। डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। वहीं गवर्नमेंट कोल की शॉर्टेज के कारण इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही है। कोल इंडिया में करीब 70% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फुलफिल करने में इस्तेमाल होता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीए के मुताबिक इंडिया में 108 थर्मल पावर प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें से 88 प्लांट्स डोमेस्टिक कोल्स पर चलते हैं। इन 88 प्लांट्स में अप्रैल 19, 2022 को ही केवल 25% स्टॉक बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहीं 12 प्लांट्स जो इंपोर्टेड कोल पर चलते हैं, उनमें स्टॉक क्रिटिकली लो है। फिलहाल 8 ऑपरेशनल प्लांट्स हैं। अप्रैल 19 को ही जापानीज फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स नोम्यूरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन पावर प्लांट्स में मिड अप्रैल तक केवल 9 दिनों के हिसाब से कोल का स्टॉक बाकी है। इस रिपोर्ट में यह भी प्रेडिक्ट किया गया था कि पावर कट्स बढ़ेंगे और इसलिए नॉन पावर सेक्टर्स जैसे सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम से कोल को डाइवर्ट करना चाहिए। इंडिया ने सिमिलर क्राइसिस पिछले साल अक्टूबर में भी फेस की थी और तब इंडिया के पास केवल 5 डेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हिसाब से कोयला बाकी था। हालांकि उस वक्त सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं थी क्योंकि डिमांड स्टेबल थी और टेम्परेचर भी स्टेबल था। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट ने यह भी नोट किया है कि शॉर्टेज रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी है, क्योंकि इस वॉर के कारण ट्रेड फ्लो और सप्लाई चेन में कई दिक्कतें पैदा हुई हैं और यूरोप में कोल की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में इंडिया जैसे देश के लिए इंपोर्टेड कोल पहुंच के बाहर जैसी चीज है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि गवर्नमेंट द्वारा एनर्जी कंपनीज को पेमेंट देरी से किया जा रहा है, जिसके कारण पावर कट्स हो रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया है कि गवर्नमेंट पर डेट्स बढ़े हैं, ह्यूज आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, जिसके कारण पावर जनरेशन कंपनीज बिना पेमेंट के पावर सेल कर रही हैं। कोल माइनिंग कंपनीज और पावर जनरेशन प्लांट से लेकर पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज तक सभी ड्यूज के नॉन पेमेंट के कारण प्रेशर में है। गवर्नमेंट रन कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL दुनिया की टॉप कोल प्रोड्यूसर है, जो इंडिया के डोमेस्टिक माइंड कोल का 80% प्रोवाइड करती है। वर्तमान में कई पावर जनरेशन कंपनीज का करीब 12,300 करोड़ रुपीस बकाया है, पर फिर भी CIL अपने कस्टमर्स को कोल दे रही है। वहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स को पावर जनरेटर्स को रुपीस 1.1 लाख करोड़ देना बकाया है, लेकिन फिर भी जनरेटर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं। ऐसे में पेमेंट भी एक मेजर इशू बनकर उभरा है। दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्ते एक्सट्रीम पावर कट्स तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये स्थिति कितनी बुरी है, चलिए देखते हैं। रिसेंटली दिल्ली सरकार ने एक स्टेटमेंट में हाईलाइट किया है कि आने वाले समय में मेट्रो सर्विसेज और हॉस्पिटल्स में पावर सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। वहीं राजस्थान गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज में पावर कट्स शेड्यूल किए हैं ताकि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। फिलहाल 12 स्टेट्स कोल शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश की स्थिति सबसे नाजुक है। आंध्र प्रदेश ने इंडस्ट्रियल सप्लाई 50% घटा दी है और डोमेस्टिक यूजर्स पर ह्यूज पावर कट्स करना शुरू किया है। वहीं गुजरात सरकार ने इंडस्ट्रीज को हफ्ते में एक दिन बंद करने का निर्णय लिया है ताकि 500 मेगावाट की शॉर्टेज को कॉम्पनसेट किया जा सके। वहीं महाराष्ट्र में भी मैसिव शॉर्टेज सामने आ रही है। अप्रैल 30, 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 42 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की हैं ताकि कोल कैरेजेस को तेजी से चलाया जा सके। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड मेजर स्टेट्स हैं जहां कोल माइंस मौजूद हैं। ऐसे में इन इलाकों में कोल कैरेजेस तेजी से चलाए जाएंगे। पावर कट्स केवल वर्तमान की दिक्कत नहीं है। बढ़ता हुआ टेम्परेचर सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, डेथ और वाटर शॉर्टेजेस जैसी कई दिक्कतें पैदा करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब जैसी जगहों पर ऑलरेडी पानी की कमी देखी जा रही है।
न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक पिछले दशक में भारत में करीब 6000 लोग हीट वेव यानी लू से मारे गए हैं। लू के कारण ब्लू कॉलर वर्कर्स यानी रिक्शा ड्राइवर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी वर्कर्स एक्सेट्रा को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वे बाहर की धूप में काम करते हैं। कुछ जगहों पर हीट स्ट्रोक और हीट रिलेटेड बीमारियों के लिए हॉस्पिटल्स में अलग वार्ड बनाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जंगल्स, क्रूशल बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स में आगजनी की घटनाओं को लेकर वार्निंग जारी की है। केवल अप्रैल में हिमाचल प्रदेश में करीब 500 फॉरेस्ट फायर्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसके कारण 9000 एकड़ फॉरेस्ट एरिया डैमेज हुआ है। इसके अलावा गाजीपुर के डंपिंग ग्राउंड में फायर, चेन्नई के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आग और यूपी में फैक्ट्री में लगी आग जैसी घटनाएं केवल एक और इशारा करती हैं। यह है क्लाइमेट चेंज। पिछले साल अक्टूबर में कोल शॉर्टेज और अब 6 महीनों बाद फिर से वही शॉर्टेज आने वाले वक्त के लिए अलार्मिंग साइन है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव, पानी की कमी, बढ़ती गर्मी एक्सेट्रा तो कारण है ही, लेकिन लॉजिस्टिकल फेलियर और पावर प्लांट्स का सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस न कर पाना भी बड़ा कारण है, जिससे पावर कट्स हो रहे हैं और आने वाले वक्त में बने रह सकते हैं। आने वाले वक्त में एनर्जी जनरेशन के सस्टेनेबल सोर्सेज ढूंढने, क्लाइमेट चेंज की तरफ फोकस के साथ काम करने और नॉन पेमेंट के मसले को हल करने से ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो जहां पे हमने ब्रीफ में डिस्कस किया कि पावर कट्स के पीछे का रीजन क्या है और उसके इम्पैक्ट कितने सीवियर हो सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी अपने एरिया में अब तक इन पावर कट्स को महसूस करने का मौका मिला है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।